मैं तेजिंदर वालिया अपने देश विदेश के सभी व्यूअर्स का, सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और जैसा हमने आपको कहा था कि आज हम एक ऐसे नेता से, मैं नेता शब्द नहीं कहूँगा, समाज से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति से, व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति होता है वो भीड़ से, आम आदमियों से ऊपर उठ जाता है, तभी वो व्यक्ति बनता है। वो ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत करवाने जा रहा हूं जो सभी को साथ लेके चलने में विश्वास करता है। मानस की जात सब है, एक एक पहचान वो की बात करता है। उस शख्स के बारे में बात कर दूं, अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा था, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख। शायद इसी मूल्य को लेकर, इसी बात को लेकर, कृष्ण जी के इसी उपदेश को लेकर वो शख्स आगे बढ़ रहा है और दर पर दर वो शख्स ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। वह अंबाले का ही नहीं, हरियाणा का एक सपूत, अपना नाम अलग जिसने रखा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अंबाला में और हरियाणा में अपना नाम बनाया है ईमानदारी के लिए। हम बात कर रहे हैं अंबाला भाजपा के अध्यक्ष जगमोहन लाल कुमार जी की, जो आज हमारे साथ हैं। कुमार साहब, हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। कुमार साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं कि आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, भाजपा की पार्टी, जो पूरे हिंदुस्तान में राज्य कर रही है। और इससे पहले कि हम पार्टी की बात करें, ये कोरोना महामारी जो फैली हुई है पूरे विश्व के अंदर, इसने एक भयंकर रूप ले लिया है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने अपने हिसाब से लोगों को साथ लेकर ये जो आह्वान किया, कहाँ तक मोदी साहब इसमें सफल हुए, इसके बारे में? जो एक कोरोना महामारी जी, एक पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर महामारी फैली। आज आप देखें पूरे विश्व के अंदर, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो जी, इंडिया सबसे बेहतर है। आज आप देखें जो इटली है जी, वर्ल्ड के अंदर हेल्थ के ऊपर दूसरे नंबर पर आता है जी। आज वहां पर भी कितनी मौतें हुई आपके सामने है। तो इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाने का काम किया, सबसे पहले जब उन्होंने जनता कर्फ्यू एक लगाया, जनता से अपील करी कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाने के ऊपर, और उसके अंदर पूरा देश, पूरी जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई और उन्होंने पूरा सहयोग दिया और एक जनता कर्फ्यू को कामयाब किया। उसके बाद मोदी जी ने लॉकडाउन लगाने का काम किया। जब लॉकडाउन लगाया, आपको पता है लॉकडाउन लगाने की वजह से आज भारत सुरक्षित है, आज हम ठीक महसूस कर रहे हैं। जब लॉकडाउन लगाया उस वक्त इंडिया के अंदर ना तो हमारी अपनी पीपी किट बनती थी ना हमारा मास्क बनते, M95 मास्क बनता था, ना हमारी टेस्टिंग किट थी, हम बाहर के देशों से मंगाते थे। हमारी लैब भी जो थी, एक पूना के अंदर लैब थी हमारी उस वक्त, तो हम सब कुछ जो थी बाहर के ऊपर डिपेंड थे, अपने पास हमारे को कुछ नहीं था। जो लॉकडाउन लगाने के बाद जो हमने कोविड के हॉस्पिटल थे वो भी तैयारी नहीं थी। हमने जो लॉकडाउन लगाने के बाद आज आप देखें 2 लाख किट इंडिया के अंदर अपनी बन रही है। आज हम आत्मनिर्भर हैं पीपी किट के ऊपर। आज हम मास्क देखें, M95 2.5 लाख मास्क आज रोज इंडिया के अंदर बन रहा है। आज हम अपना मास्क खुद बना रहे हैं। उसके बाद आप देखें पीपी किट हमने चाइना से मंगवाई, फिर वो ठीक नहीं निकली, हमने वो वापस भी करी, और फिर आज इंडिया के अंदर टेस्टिंग किट जो है अपनी बन रही है। उसके अंदर हरियाणा के अंदर भी, मुनेसर के अंदर भी अपनी टेस्टिंग किट बन रही है। आज लैब देखें, जो पूना के अंदर एक लैब थी, आज 288 लैब पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये एक लॉकडाउन लगाने के इतनी तैयारियां करी। आज हम देखें कोविड हॉस्पिटल, पूरे हिंदुस्तान में कोविड हॉस्पिटल बनाने का काम किया। हम अंबाला के अंदर भी कोविड हॉस्पिटल जो थे, हमने 3 प्रशासन की तरफ से 3 बनाए गए, चाहे उसमें MM की जानकारी के लिए, MM यूनिवर्सिटी में बनाया गया, मुलाना के अंदर, आर्मी हॉस्पिटल अंबाला कैंट में, और हीलिंग टच अंबाला सिटी में, अंबाला सिटी में हीलिंग टच। और तो कोविड हॉस्पिटल वो भी कह रहे हैं कि हमारा बना हुआ है। वो बाद में बनाया, पहले 3 बनाए। उसमें 453 बेड की तैयारी की गई और बाकी हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इसकी तैयारी की गई।
जी। तो उसी की वजह आज हिंदुस्तान सुरक्षित है। आज मोदी जी की वजह से ही आज हमारा देश सुरक्षित है। और इसके बाद जब पूरी दुनिया ने मोदी जी से दवाई मांगने का काम किया, हमने कितने 112 के 115 देशों में दवाई भेजने का काम किया। आज पूरी दुनिया आज भारत को अच्छी निगाह, आज पूरे दुनिया ये कहती है कि विश्व गुरु के नाम से आज भारत दिख रहा है। मोदी जी की वजह से ही है आज भारत का जो नाम पूरी दुनिया के अंदर है। जगमोहन जी, इससे पहले विश्व गुरु नहीं था भारत? आपके सामने है। पहले जो था मोदी, पहले की सरकारें कांग्रेस की रही 50 साल ले, 50 साल कांग्रेस की रही, कहीं कहाँ था पूरी दुनिया में? भारत का अस्तित्व तो बहुत हजारों नहीं, साल भारत विश्व गुरु था, पर दुनिया के अंदर भारत का वो स्थान नहीं था जो आज मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को जो स्थान दिलवाया है। आपके हिसाब से मोदी जी ने हिंदुस्तान को, जो हमारे कुमार जी का कहना है कि विश्व गुरु का दर्जा दिलवाने में कामयाब रहे, ये कह रहे हो? चलिए, मेन चीज़ ये है कि हमने अपने दर्शकों को बार बार, हमारे दर्शक जगमोहन जी अपील करते थे, क्योंकि हमने 19 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था। हमारे कई आपके गण्य मान्य व्यक्ति आए थे और हम समय समय पर यह अपील करते रहे कि दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो है ये अम्बाला वासियों का है, हर एक का है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का है, सभी समाज सेवियों का है, सभी जाति धर्म के लोगों का है। तो उसमें यह था कि पीछे हमें थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही थी। हमारे व्यूअर जो लिख रहे हैं कि वालिया जी मुबारकें, आप तो कहते थे भाजपा के कई नेता हमारे स्टूडियो में समय समय पर आए। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूं, जो व्यूअर से मैं बात कर रहा हूं, जो मैसेज दे रहे हैं, हमारे साथ नमता गौड़ जी हमारे यहाँ स्टूडियो में आई, जो महिला आयोग की मेंबर भी हैं। हमारे यहाँ पे मक्खन सिंह लुभाना जी भी आए, हमारे यहाँ पे वीनू अग्रवाल जी भी आए, हमारे यहाँ पे सिंगला मैडम रीमा सिंगला वो भी आए, और हाथी के पाँव में सबका पाँव। आज डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ही यहाँ आए हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये प्लेठी इंटरव्यू है उनकी, इसलिए हम उनकी बात आज सुन रहे हैं और जल्दी फिर बुलाएंगे, हम अपनी बात भी उनसे करेंगे हमारे व्यूज़ के लिए। सबसे पहले भाई साहब जशन है, दीपक है, प्रदीप सचदेवा जी हैं, पीके सचदेवा जी हैं, यशपाल जी हैं, आपको वेलकम कह रहे हैं कि आपको ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आप लाइव इस प्रोग्राम में आए हो। दर्जनों हमारे व्यूअर्स और भी आपको वेलकम कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जगमोहन जी, हरियाणा की बात करें, जैसे आपने मोदी जी की बात की, चलिए ये फिर हम बात करेंगे मोदी जी के उस पर भी। खट्टर सरकार जो ये कोविड जो चल रहा है, इस महामारी में कहाँ तक कामयाब रही? ईमानदारी से कोरोना को देखते हुए जी, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक वर्चुअल रैली करने जा रही है जी। वो हरियाणा के 11 जिलों की वर्चुअल रैली है, उसमें 11 जिले जुड़ेंगे। थोड़ा क्लियर करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, वर्चुअल रैली वर्चुअल रैली का मतलब है कि पहले हम रैली करते थे, रैली में सभी जनता को बुलाते थे, कार्यकर्ता भी जाते थे, सब मंच लगाकर सुनते थे, वहां पर खर्चा भी करोड़ों रुपए का आता था। अब ये वर्चुअल रैली क्या कि ये पंचकूला से एड्रेस होगी। पंचकूला से मंच लगाकर हमारे उसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी इसको एड्रेस करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, और हमारे प्रदेश के प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी, चारों इस रैली को संबोधित करेंगे जी। और इसमें हरियाणा के 11 जिलों को 14 तारीख को सुबह 11 बजे शुरू होगी। 14 तारीख को सुबह 11 बजे जी। और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य है, जिला कार्यकारिणी के सदस्य है, हमारे 14 मंडल है, जिला के अंदर 14 मंडलों कार्यकारिणी के सदस्य है, मोर्चों के सभी हमारे 6 मोर्चे हैं, उनके मोर्चों कार्यकारिणी, मोर्चों के मंडलों के सभी, पूरे जिले की कार्यकारिणी इसमें जुड़ेगी, और उसके अलावा जनता भी इसके साथ जुड़ेगी। उसको हम वर्चुअल रैली के मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन हम सुन सकते हैं, और उसको जैसे ही ऑनलाइन हम लाइव भी करेंगे, सभी जनता भी उसके साथ हमारे साथ जुड़ेगी। जैसे सोशल मीडिया की मार्फत, सोशल मीडिया से जोड़ा जाएगा। और ये एक कोरोना को देखते हुए ये हमने किया, और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया, और देश के हमारी जो सरकार है, जो हमारे 1 साल पूर्ण हुआ है जी। मोदी सरकार को 1 साल पूर्ण हुआ, दूसरा 20 शुरू हुआ है, तो 1 साल की उपलब्धियों को लेकर आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज जो 1 साल के अंदर
देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया इतना पिछले 50 सालों में नहीं काम हुआ। जब पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, चाहे हरियाणा के अंदर थी चाहे देश के अंदर थी, और एक 5 साल के मोदी जी के काम को देखते हुए जनता ने हमें इतने भारी बहुमत से दोबारा सरकार को बनाया, पहले से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनाकर भेजी, और जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। और अब 1 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री जी काम किया, इतने काम 5 साल में नहीं कर सकते थे जितने 1 साल में करके दिखाए हैं जी। हम जैसे करें कि 3 तलाक के ऊपर, जो 3 तलाक था 70 सालों का मुद्दा था वो, आज हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके ऊपर एक अत्याचार हो रहा था। आज अगर हम बात करें कि इंडिया में क्या जो मुस्लिम देश भी हैं वहां पर भी इसके ऊपर बैन था 3 तलाक के ऊपर, इसको खत्म करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम बात करें धारा 370 को खत्म करने का काम, जो एक जब का देश आजाद हुआ तब से धारा 370 साल से पेंडिंग था, आज कोई भी हिम्मत नहीं कर सका। आज देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने हमारे उसको खत्म करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि देश आज आजाद हुआ है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है। जो पहले परमिट सिस्टम भी था, जम्मू कश्मीर में जाने परमिट लेना पड़ता था, आज कोई परमिट नहीं। धारा 300 जम्मू कश्मीर का तो परमिट नहीं था, जब उधर था। जब देश आजाद हुआ था 1947 में तब परमिट सिस्टम था। पहले परमिट लगाने का काम किया, परमिट लेके आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आज देश में हम कहीं भी दूसरे जम्मू कश्मीर हमारे इधर के लोग जा नहीं सकते, जमीन नहीं ले सकते, कोई अपना काम नहीं कर सकते। आज 370 खत्म करने के बाद पूरा देश हम कह सकते हैं आज देश एक है। तो इसको सबसे बड़ा 70 साल का मुद्दा अगर खत्म किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया। आज CAA के ऊपर नागरिक संशोधन अधिनियम एक्ट, वो भी जब का देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक 70 सालों का मुद्दा था। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, खत्म करने का काम नहीं किया। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने वो नागरिक संशोधन अधिनियम एक्ट के थ्रू सभी को नागरिकता देने का काम किया। जो हमारे 1947 सितंबर तक जो बाहर के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहां वहां से जो आए थे उनको जो नागरिकता मिल चुकी थी। उसके बाद जो 2014 दिसंबर तक आए उनको नागरिकता देश में नहीं मिली थी, उनको नागरिकता देने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया। आज एक राम जन्मभूमि, राम मंदिर का कितना बड़ा आज एक मुद्दा था, कितने सालों से बाकी था, अगर उसको भी खत्म करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया कि कोर्ट को कह के कि इसके ऊपर जल्दी सुनवाई करें, इसके जो बात जल्दी खत्म किया जाए। आज जनता भी कहती थी, सभी विपक्ष वाले कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बनाकर रखना चाहती है, वो इस मुद्दे को खत्म नहीं करना चाहती, वो वोट की राजनीति करती है, परंतु इसको खत्म करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज वहां पर शिलान्यास हो चुका है, आज उसका काम भी शुरू हो रहा है। आज देश के अंदर जो चारों मेन मुद्दे थे अगर खत्म किए तो आज देश के प्रधानमंत्री किए आपके सामने है। और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जितना पिछले 5 साल में काम किया इतना पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ। उनका सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके पिछली बार तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास है जी, ये तो मोदी जी ने कहा। मोदी जी कहा तो ये उसी नीति को लेकर मनोहर लाल जी चल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका। 90 विधानसभा थी, हमारे विधायक 47 थे और 5 का में समर्थन था, 52 थे, तो परंतु उन्होंने 90 के 90 विधानसभा में बराबर विकास कराया। उन्होंने कहा ये नहीं है कि जहां पर हमारा विधायक नहीं वहां विकास नहीं कराएंगे। उन्होंने 90 के 90 विधानसभा में गए और जितना फंड उन्होंने चाहे अंबाला में दिया चाहे नारायणगढ़ में दिया, उतना ही विपक्ष का जो वहां पर था उस एरिया के अंदर भी उतना ही पैसे देने का काम किया और पूरा विकास कराया, सबको साथ लेकर चले। और दोबारा भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और आज भी मनोहर लाल जी एक सबको साथ लेकर पूरे आज जनता के हितों का 2.5 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए सारा काम कर रहे हैं और प्रदेश को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने मोदी जी के बारे में बहुत कुछ बताया। आपने खट्टर साहब के बारे, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर के बारे, हमारे CM के बारे बहुत कुछ बताया। आपने धारा 370 की बात की, आपने परमट की बात की, आपने राम जन्मभूमि की बात की। इस पे बहुत कुछ है बातें करने की।
लेकिन आज हम आप ही की सुनेंगे, आज आप ही कुछ कहेंगे, हम सुनेंगे आपकी बात। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स कई पूछ रहे हैं, बहुत कुछ पूछ रहे हैं। चलो ऐसा है कि आज मैं अपने व्यूअर्स को कहूँ कि आज हमने स्पेशल जगमोहन जी को इसलिए आमंत्रित किया है कि जगमोहन जी आप अपनी पार्टी की बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आज मैं भी एक श्रोता की तरह इनकी बातें सुनूंगा। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं बेवफा नहीं होता। हम इनसे सवाल जवाब बहुत जल्द इनको बुला के करेंगे मेरे अपने व्यूअर्स के लिए। लेकिन आज हमने स्पेशल इनको इनवाइट किया और हमारे कहने पे ये आए। मैं आपका पहले तो शुक्रिया भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। जगमोहन जी, अब हम बात करें, धन्यवाद। अब हम बात करें अम्बाला की। आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो, आपने कहा कि 90 के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सा विकास हुआ। आपके अम्बाला जिला में क्या एक सा विकास हुआ? सारे अम्बाला की 4 विधानसभाएं, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, नारायणगढ़ और मुलाना, चारों की चारों विधानसभा में बराबर विकास हुआ। अच्छा, हाँ, चाहे आप अम्बाला शहर में लो, चाहे कोई भी विधानसभा में, अम्बाला के पूरे हरियाणा की आप कह रहे हो हर विधानसभा में विकास हुआ है। ये पहले नहीं कि हुड्डा जी जहां पर थे उसी रोहतक में विकास हुआ, अगर चौटाला जी थे तो सिरसा के अंदर विकास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 90 की 90 विधानसभा में विकास करवाया है। जी, बहुत आपने बात की। हमारे बहुत से व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जगजीत रोटल जी हैं, के अंटाल जी हैं, सुभाष बंसल जी हैं, राजीव कपूर जी हैं, बहुत से हमारे और साथी जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से, क्योंकि मैं आज पूछने के मूड में नहीं, हम आपकी सुनेंगे आज दीप एक्सप्रेस पे आपकी भाजपा, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो। आपको नहीं लगता कि अम्बाला में, जिला अम्बाला में भाजपा कई गुटों में बंटी हुई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, कहीं भी कोई गुटों में नहीं बंटा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है सब एक समान है, सब मिलकर काम करते हैं पार्टी के अंदर। जी, आज मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछूंगा, अपने व्यूअर्स का भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हमारे स्टूडियो में कुछ दिन पहले एक भाजपा के नेत्री आए थे, अच्छे हैं वो मोदी जी के साथ सीधा उनका कहते हैं पत्र व्यवहार करते हैं, टाइम टू टाइम। मोदी जी ने उनको एम्बेसडर भी बना रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उनका ये कहना था ये जो चौक बना है, क्योंकि बिल्कुल हल्की फुल्की सी बातें मैं करूँगा आपसे, कि ये जो चौक बना है यहाँ पे बेटी पढ़ाओ चौक, वो चौक ही गलत बना हुआ है। कहते जो किताब है वो लड़की के बिटिया के पैरों में रखी हुई है और ना वो डिज़ाइन ठीक है। एक वो भी भाजपा की नेता है, उसने बात की, मेरे से रुका नहीं गया, तब आपके सामने रखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चौक अगर पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया तो सबसे पहले अम्बाला में बनाया गया। आपको हरियाणा में कहीं भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चौक आपको कहीं नहीं मिलेगा, अम्बाला के अंदर ही सबसे पहले बनाया गया, उसके बाद परंतु आपने जो बात रखी है ऐसा मेरे ध्यान में आया भी नहीं, किसी ने ध्यान लगाया भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप देखे जाते हो उस चौक को तो वो ठीक करवा देंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात होगी नहीं। अगर हुई नहीं होगी नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। इसके ऊपर हर चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ता जो भी काम करते हैं, बिल्कुल। मैं अपने किसी व्यूअर्स का आज नहीं सवाल पूछूंगा इनसे, मैं आप भी नहीं करूंगा। सिर्फ भाजपा के जो हमारे नेता ये स्टूडियो में आके जो एक दो बातें रख के गए थे वो जरूर मैं आपसे करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा। क्योंकि वो उनका बड़े दावे से ये कहना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया के। वो कहते कि जब ये चौक बना, कहते मैं भी अम्बाला की रहने वाली हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे चौक बना, किसने बनाया, क्या हुआ क्या नहीं, इस तरह की उन्होंने बात यहाँ की। हमारे पर रिकॉर्ड है, अगर आप चाहेंगे हम उसको चला के आपको दिखा भी देंगे। उनका ये कहना था कि ये चौक में आप देखना, हमने वो तसल्ली की अपनी, तब मैं बात कर रहा हूँ। वो जो किताब है वो खोली हुई वो लड़की के बिटिया के पैरों में है, अगर होगी तो वो ठीक करवाने का काम ठीक करवाने का। शुक्रिया। और एक चीज़ दूसरी, और आपके समय में आप प्रधान हो, यहाँ पे आपके मुलाना में या आपके नारायणगढ़ में क्या ऐसी पोजीशन रही कि पार्टी थोड़ा सा पीछे रह गई या वो चीज़ नहीं बन पाई जो आप चाहते थे?
पिछली बार हमारी अंबाला जिले की चारों सीटें हमने जीती। इस बार 2 सीटें हम अंबाला छावनी और अंबाला से शहर की जीते। जो नारायणगढ़ था वो मुलाना के अंदर हम ओवर कॉन्फिडेंस में, भारतीय जनता पार्टी हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि सीट हमारी आ रही थी, परंतु एक मंदिर का मुद्दा था दिल्ली के अंदर, वो एक ऐसा उन्होंने चलाया, उसके ऊपर मोदी जी ने कहा भी, परंतु वो उस मुद्दे की वजह से हम कहीं ना कहीं सीट हमने चाहे नारायणगढ़ की हो चाहे मुलाना की हो वो हमने लूज करी। तो फिर भी वहां पर हम 1800 वोटों से हारे, ज्यादा मार्जिन का फर्क नहीं था। वो ओवर कॉन्फिडेंस से वो सीट हमारी गई कि थोड़ी सी हमने मेहनत कम करी, ज्यादा कर गई मेहनत। हाँ, वही था भी, हम जीते बड़े हैं सीट पे, ओवर कॉन्फिडेंस में हमारी सीट हो गई। एक चीज, चलो ये तो आपने माना कि ओवर कॉन्फिडेंस से आप 2 सीटें लूज कर गई, ऐसा आपका कहना है। एक चीज और, अगर हम अंबाला की बात करें, अंबाला कैंट और शहर दोनों की हम तुलना करें, तो अंबाला कैंट में तो बहुत कुछ हो गया। आप कहते हो एक सा पैसा लग रहा है, एक सा सारा हो रहा है। अगर नारायणगढ़, मुलाना, अंबाला शहर, अंबाला कैंट की बात करें, अंबाला कैंट में बहुत बढ़िया हर एक चीज़ में अंबाला कैंट आगे है आज की तारीख में। इसके बारे आप क्या कहेंगे? आपने देखा है सारा? नहीं, वहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल विज जी, वो बड़ा अच्छा, आज इस बार वो 6ठी बार जीत कर आए हैं जी। तो उन्होंने एक उनका अपना नाम है, पूरे हरियाणा के अंदर नाम है, देश के अंदर नाम है, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। तो अंबाला में भी विकास की कमी नहीं है, हम कहें अंबाला में विकास कम हुआ, अंबाला में पूरा विकास, अंबाला शहर में पूरा विकास हुआ। अभी पीछे बारिश हुई थी, चारों तरफ पानी पानी हो गया था, अभी 2 दिन 4 दिन पहले की बात है। आपके मोहल्ले में हमारी सरकार को यहाँ पर 6 साल हो गए जी, ठीक है ना जी, पानी नहीं। हाँ जी, 6 साल से पहले आप जाओ, जो पानी 1 हफ्ते में निकलता था आज आधे घंटे में निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ठीक करने का हमारी सरकार ने काम किया। आप यहाँ के रहने वाले हैं, सारी जनता यहाँ जन्म ही यही हुआ है। हाँ, तो आपके सामने है, आप चाहे नदी मोहल्ले के लोग, चाहे आप जगाधरी गेट का कहीं भी अंबाला शहर में हो, तो 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे पानी निकालने में, और आज वो अगर आधे घंटे में निकल जाता है तो आज इतनी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं सहना नहीं पड़ेगा, इतना हमने विकास करके दिखाया है। पानी की समस्या अगर अंबाले में खत्म की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने खत्म की है। एक चीज और, जो चलो ये तो क्योंकि हल्के फुल्की सी मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज और जो अंबाला शहर में अगर हम बात करें, जगह जगह ये चौक बने हैं, आप प्रेसिडेंट हो, प्रधान हो, आप देख रहे हो कि महीना पहले वो चौक बनता है, उसके बाद उनकी टाइलें सी उखड़ जाती हैं, फिर वहाँ महीने के बाद काम शुरू हो जाता है, फिर ऊपर नीचे। लोग ये भी हैरान है चौकों पे क्या हो रहा है। नहीं, चौकों पे सारे चौक एक अच्छे बनाए जा रहे हैं, एक सुंदर बनाए भी। अगर बाहर से कोई भी यहाँ से निकले, शहर से निकले, उसको पता लगे अंबाला शहर से मैं निकल रहा हूँ, एक अंबाला शहर सुंदर शहर है जी। तो इसको कहीं पे मान लो किसी का टाइल अगर उखड़ी भी होगी तो दोबारा लगाने का काम किया है, कहीं पे ऐसी कोई दिक्कत जल्दी अगर कोई मकान ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। अगर किसी एक आधी चौक पे आई होगी तो उसको जो भी ठेकेदार, तो उसे ठीक करने का काम किया है, ठेकेदार ने ठीक किया है। हाँ, जो मान लो किसी की हुई है तो ठेकेदार ने ठीक करना है, तो ठेकेदार ने ठीक किया है। ठेकेदार की खिंचाई नहीं करेंगे हम, अगर कोई ठेकेदार ने गलत किया या कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कंप्लेंट हो खिंचाई भी करेंगे। एक चीज़ और, हमारे विपक्ष में मोस्टली ये लोग कहते हैं कि भाई अंबाला के साथ, नॉर्दर्न अंबाला के साथ, जैसे उत्तरी हरियाणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ, और हमारे आप कहते हो कि विज साहब एक दबंग नेता हैं हरियाणा के, क्या हरियाणा के दबंग नेता अनिल विज जी के साथ इंसाफ किया है पार्टी ने? अनिल विज जी हमारे सर्वस्व हैं, आज वो हमारे गृह मंत्री हैं, नगर निकाय मंत्री हैं, आज कितने उनके डिपार्टमेंट, आज अगर हम देखें, आप ही की बात, आज अगर देखें तो मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा नंबर अनिल विज जी का है। मुख्यमंत्री जी पहली बार आए मुख्यमंत्री, आप ही ने कहा वो 6 बार का तजर्बा है विज साहब के पास, आपने कहा ना 6 बारी वो जीते, 6-5 30 साल उनको एक लाइफ के विधानसभा में बैठना बहुत बड़ी बात होती है। क्या वो सीएम के लायक नहीं थे? वैसे ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर का काम है,
जो हमारे राष्ट्रीय नेता है वो तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कहीं ना कहीं टीस तो अंबाला के लोगों में जो है कि उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था, जैसे होता है। अंबाला की जनता कहती है होना चाहिए था, परंतु राष्ट्रीय नेतृत्व उसको तय करता है मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन बनेगा। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो वो सीधे ही बने मुख्यमंत्री बने थे। मतलब ये कि भाजपा की सभी लोबियों को साथ लेके अगर आपका होगा तब मुख्यमंत्री, आपकी काबिलियत नहीं देखी जाएगी। नहीं, काबिलियत देखती है पार्टी, राष्ट्रीय अंदर काबिलियत के देखती चलो है। मैं आपकी बात देख के, क्योंकि आज मैं आज प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा नंबर है तो अनिल विज जी का है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क तो है ना उनका, एक के बाद दूसरा, 2 हो 3 हो 4 हो, एक पे तो नहीं। उस वक्त हमारे रामविलास जी थे, रामविलास जी नहीं 6 बार बने, अगर अनिल विज जी 6 बार बने तो रामविलास जी भी 6 बार बने थे। तो पार्टी नेतृत्व तय करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो और उसके बाद जो विधायक है सबकी राय लेकर सभी पार्टी सर्वसम्मति से बनाया जाता है। बहुत से लोग, अशोक वालिया जी हैं, रमेश भोला जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं, कमलजीत हैं, ललित बंसल हैं और दीपिंदर जी हैं। और ये हमारा प्रोग्राम मोहाली से जसविंदर सिंह जी देख रहे हैं, करनाल से हमारे राजिंदर कुमार हैं और कुरुक्षेत्र से प्रदीप शर्मा जी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको वो मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत शालीनता के साथ बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, आपको प्रेज की है लोगों ने, धन्यवाद हमारे व्यूअर्स ने। एक चीज़ मैं और कुमार साहब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कह रहे हो अम्बाला शहर में विकास हुआ, आपके हिसाब से विकास हुआ, विकास दिखता हुआ तो है नहीं कहीं, बताएंगे कहाँ कहाँ हुआ? अम्बाला के अंदर, शहर की मैं बात कर रहा हूँ, अम्बाला शहर की बात कर रहा हूँ। अम्बाला शहर में बस स्टैंड आपने देखा एक छोटा सा शेड के अंदर था। रग पे हाथ रख रहे हो, वहां का नाम लेके चलो ठीक है। अम्बाला में जो बस स्टैंड है शेड के नीचे था जी। और हमने जो चुनाव, पिछला चुनाव 6 साल पहले लड़ा था, हमने बस स्टैंड के मुद्दे पर लड़ा था जी। 10 साल तक वहां पर बस स्टैंड का नामो निशान नहीं था जी। बिल्कुल ठीक आपके सामने है। और हमने जब चुनाव लड़ा हमने कहा हम बस स्टैंड बनाएंगे जी, और वो हमने अब बस स्टैंड बनाया। एक चीज मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ईमानदारी के साथ, देखिए पार्टी ये अपनी जगह होती हैं, लेकिन एक आप जैसे नेता के लिए कि आप सच को सच कहते हो, ऐसा अमूमन देखा गया है। बस स्टैंड का जो नाम रखा गया, जिस नेता के नाम से नाम रखा गया, वो सिर्फ अम्बाला तक ही सीमित नहीं थी। ध्यान से सुनना मेरी बात, हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम था सुषमा स्वराज, फॉरेन मिनिस्टर थी और 182 कंट्रियों में जिसका अपना एक मुकाम था, घूम के आए थे। बहुत अम्बाला की बेटी, अम्बाला की बुआ, अम्बाला की बहन थी सुषमा स्वराज। क्या उसको एक बस अड्डे तक हमने सीमित कर दिया? क्या ये शोभा देता है? उसके नाम से कोई यूनिवर्सिटी बनती, उसके नाम से कोई बड़ा हॉस्पिटल बनता, उसके नाम से कोई इस तरह की चीज़ बनती कि इंटरनेशनल लेवल की, और आपने उसको एक छोटे से नन्हे से, मैं तो कहूँगा एक नन्हे से उसके अंदर कैद करके रख दिया। सुषमा स्वराज को सुषमा बस अड्डा बना दिया। नाम गलत नहीं रखा गया है? नहीं, उनके नाम पे हमने राम रखा, गलत नहीं है, उनका हमने सम्मान किया है। उनका ओहदा इससे ज्यादा ऊंचा नहीं था। बाकी जगह भी बनाएंगे, हिंदुस्तान में बाकी जगह भी सुषमा जी के नाम पर कुछ ना कुछ, चाहे यूनिवर्सिटी आपने कहा, कहीं ना कहीं पार्टी उसमें काम करेगी, और प्रधानमंत्री जी भी ये जल्दी में तो नहीं कहीं उनका नाम रख दिया। मुझे जो पता लगाया उनके घर के या कई पार्टी के मेन नेता, जो बड़े नेता हैं, वो शायद यूनाइटेड थे कि एकदम ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसे कोई विषय आया नहीं ध्यान में, ना कोई बात हुई। सुषमा जी ने अम्बाला का नाम रोशन किया, वो अम्बाला की बेटी थी जी, और पूरे हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। उनकी 3 बार इंटरव्यू मैंने लिया है सुषमा स्वराज जी की, रेस्ट हाउस में भी ली, दिल्ली जाके भी ली। उनका नाम तब अपना कुमार साहब मैं ले रहा हूँ कि आज एक बयान आया हुआ है कल अनिल विज जी का, उनको चोट भी लगी है। हम ये कहते हैं उस प्रभु से, उस अकाल पुरख से, उस परमात्मा से कि भाई वो जल्दी तंदुरुस्त हों, दोबारा अपने कार्य में लगें। ऐसी हमारी सारी, मैं आपको बताऊं, हमारे जो अनिल विज जी हैं, मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ठीक करेंगे। हाँ। और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद भी जी, वहां पर फिर भी सरकार का जो कोरोना के ऊपर आज एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी, वो एडमिट होने के बाद भी एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं जी। तो ऐसे हमारे अनिल विज जी हैं, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर और हिंदुस्तान में भी
अंबाला का नाम चमकाया है। मैं वही बात कर रहा था कि 2002 या 2000 और 2002 के बीच की बात है। आपके अंबाला कैंट से जर्नलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर रतन सिंह ढिल्लों, और यहाँ पे जेपी मेहता जी हैं, उनके साथ अनिल जी से हम मिले थे 2002 में। उस वक्त डिस्कस हुई थी कि हरियाणा में 1857 की क्रांति पूरे हिंदुस्तान में अंबाला से शुरू हुई थी, जो मैंने अपनी 2-3 बुक्स के अंदर दी भी। यूनिवर्सिटीज़ में भी उस पर डिस्कशन हुआ, सेमिनार हुए, और कई बच्चे उन बुक पे पीएचडी भी कर रहे हैं। अनिल विज जी को भी मालूम है। उसके अंदर सुषमा स्वराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था कि वो बुक जो, क्योंकि आर्काइव्स डिपार्टमेंट में जगमोहन जी आप जानते हो ऐसे जाया नहीं जाता, उन्होंने पास बनवा के दिया था मुझे। हमने बहुत लगन से, मेहनत से, आज वो जो लगन मेहनत थी सुषमा स्वराज जी का दिखाया हुआ रास्ता, उस पर कल हरियाणा सरकार ने, हमारे अनिल जी ने ये कहा है कि 200 कुछ करोड़ का जो अंबाला कैंट में वार हीरो स्टेडियम बन रहा है, हाँ जी, 1857 की क्रांति के ऊपर शहीदी स्मारक, उसके अंदर 2000 से पहले की ये चलती रही है। भजन लाल जी थे तब भी हमारी बात हुई थी, ओम प्रकाश चौटाला जी थे तब भी हमारी बात हुई थी, आपके हुड्डा साहब थे तब भी बात हुई थी। उसके बाद 2007 के अंदर, मैं और बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, हमारे शैलजा मैडम जो थे वो मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, और हमारे अनिल विज जी, हमारे भाई अनिल विज जी एमएलए थे अंबाला कैंट से। किंगफिशर में एक फंक्शन हुआ था, हरियाणा द टार्च बीरर ऑफ 1857, इंग्लिश में ये बुक लिखी हुई है बहुत बड़ी, जिसके अंदर सारा कुछ दिया कि हरियाणा में 1857 क्या क्या हुआ। वो 2007 में अनिल विज जी ने कहा था कि जब कभी मौका मिला या हमारी सरकार आई तो वालिया जी नाम लेके उन्होंने कहा था कि अंबाला में इसका बहुत भव्य स्मारक बनाऊंगा। मैं उनको बधाई देता हूं, उनके 2007 में कही हुई बात 10-15 साल बाद उन्होंने वो याद रखी, और इतना बड़ा उन्होंने वार मेमोरियल अंबाला में बनाया। इसके लिए अंबाला की जनता उनके परोपकार को नहीं भूलेगी। इसके लिए कुछ कहेंगे आप? खाली शहीदी स्मारक नहीं बनवाया उन्होंने, अंबाला कैंट के अंदर आप जो हॉस्पिटल बना, नागरिक हॉस्पिटल, कितना बढ़िया हॉस्पिटल बना, ऐसा पूरा हरियाणा में आपको नहीं मिलेगा। कैंसर हॉस्पिटल जो है, कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट होने वाला है जी। तो अच्छे काम अनिल विज जी ने अच्छे वहां पर डेवलपमेंट करी है, किसी भी चीज के ऊपर करी, चाहे वो सुभाष पार्क के ऊपर की, चाहे शहीदी स्मारक बनाया। तो ये विज साहब ने एक कैंट को ऐसी सौगात दी है हर चीज के ऊपर कि जनता उनको कभी भूल नहीं पाएगी, उनको हमेशा याद रखेगी। और अंबाला शहर में क्या दिया? अंबाला शहर के अंदर मैंने कहा बस स्टैंड दिया, ठीक है सर, सुन लो। अच्छा, बस स्टैंड ये तो मूलभूत सुविधा है। बस स्टैंड 200 बिस्तर का पहले हमारा सिविल हॉस्पिटल है। कोई एहसान नहीं किया, बस स्टैंड तो पहले तक पिछली सरकारों ने तो नहीं किया जी। तो सरकार नहीं, हम पिछली सरकारों तो नहीं किया, हमने बनाया ना जी। आज पूछने के मूड में नहीं, हाँ आप बताइए। हमारी सरकार ने बनाया, अगर पहले होता तो पहले सरकार बना देती, एक शेड के अंदर बस स्टैंड को ना बना कर रखती जी। और उसके बाद आज 200 की जगह 300 बिस्तर का, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल साथ में बिल्डिंग बन रही है, आपके सामने है। आज अगर कहे मिनी सेक्रेटेरिएट जो पहले अपना सेशन कोर्ट था वहां पर बन रहा है। आज आपके तारामंडल जो बाल भवन था वहां पर तारामंडल, अटल जी के नाम पर तारामंडल बनाया जा रहा है, जो एक देखने वाला होगा हरियाणा के अंदर। जब बिल्डिंग तैयार होगी तो आप देखेंगे कि कैसे चीज बनाती है, देखने वाली होती है। तो आप जब बनकर तैयार होगा तारामंडल आप देखना। आज महावीर पार्क को एक रेनोवेशन करके इतनी बढ़िया पार्क बन रही है, अंबाला को हमने दी। आज वो जो जहां पर आज 52 भगवान का मेला लगता है, हिंदुस्तान के अंदर 3 जगह लगता है 52 भगवान जी का, चाहे अंबाला हो, चाहे पटियाला और जगाधरी के अंदर 3 जगह लगता है। उसके बाद कई जगह शुरू हुआ जी। शुरुआत में 3 जगह ही था, ठीक है। और आज वहां पर जो सरोवर इतनी बढ़िया बन रहा है वो आपके सामने है। आज जो अग्रसेन चौक से मानव चौक जो पुल है उसको डबल बनाने का जो उसकी मंजूरी मिल चुकी है, वो भी डबल जल्दी बनकर तैयार होगा। आज जो रेलवे फाटक है स्टेशन के ऊपर अंडर पास वो उसका मंजूरी मिली है, वो बन रहा है। आज अब देखिए अंडर पास छोटी घेल जो फाटक के नीचे वहां पर बनने का काम हो रहा है। तो
कितने प्रोजेक्ट अंबाला के अंदर। एक चीज मैं बताऊं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काटूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि माली पेड़ लगाता है, फल कोई और खाता है। बस इतनी बात मैं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। कि पेड़ कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है। वो अंबाला शहर में आज हो रहा है। मैं एक चीज और, हमारे एक व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं शराब घोटाला के बारे में कुछ बताएंगे जो हुआ। वो अनिल विज ने एसआईटी जो गठित की है वो इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर जिसने भी गलत किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, कहना अनिल विज जी का कि जो भी होगा, हाँ, बहुत बड़ी, कोई बड़े से बड़ा होगा, कोई अफसर हो, कोई नेता, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। एक और पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा, मैं नहीं कहता, ये सबसे ज्यादा भरोसा पता नहीं क्यों अनिल विज जी पे क्यों करते हैं। अनिल विज जी की बात पे भरोसा करते हैं। वो हमारे नेता हैं, वो हमारे उनसे भी बड़े नेता हैं, उनसे बड़े भी हरियाणा में कई नेता हैं। हाँ, तो पर उनकी बात मैं नाम नहीं लेता, उनकी बात लोग नहीं मानते। ये क्या है? नहीं मानते, सारे मानते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो खैर, हमारे एक नारायणगढ़ से कोई साथी हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर सभी की सुध ले रहे हो, हमारे डिपो वालों का भी कुछ हमारे मेहनताने के बारे में रिक्वेस्ट करो। कोई डिपो वालों की प्रॉब्लम होगी, उनको 4 महीने से जो राशन बांटते हैं उनकी कोई पेमेंट नहीं मिली, उसके बारे में कहते हैं। चलो उनकी कोई होगी तो मैं डीएफसी को कह के, हाँ, डीएफसी साहब से काम कर, हाँ, अपना मैंने बात रखी है आपकी, आपने सुन लिया होगा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो कुछ आप लिख रहे हो मेरे साथियों सुमित जी, ये मैं अभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि आज हम दूसरे मूड में हैं। आज हम अंबाला के विकास की बात, क्या क्या अंबाला में हुआ है, वाकई में लोगों को शायद ये नहीं पता, जैसे आप बात कर रहे हो। एक आपने बावन भगवान जी की बात की, फिर आपने एक चूंटी मार दी बावन भगवान जी का नाम लेके। बावन भगवान ने तो 3 पैर में आकाश पृथ्वी पाताल नाप दिया था और बाली का कल्याण कर दिया था, लेकिन आज वहाँ उसके नाम पे राजनीति हो रही है। तालाब, जो मैं तालाब शब्द नहीं लूँगा, मैं उसको सरोवर ही कहूँगा, उसके अंदर एक बहुत भव्य मूर्ति बनी हुई थी बावन भगवान की। लोगों का ये कहना है, मैं नहीं कह रहा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, आरएसएस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इंटरव्यू में, अभी हफ्ता पहले उन्होंने हमें इंटरव्यू दी, उन्होंने कहा कि वो मूर्ति वहाँ से हथौड़े मार के तोड़ दी और उसको ख़त्म कर दिया और बड़ी बड़ी वहाँ पे दीवारें बना दी, जो आसपास का वहाँ अंधेरा हो गया और वहाँ पे जगह ही नहीं बची। इस तरह की बात, इसके बारे कुछ कहेंगे आप? मैंने आज पूछना नहीं था, आपने बात की। मूर्ति तोड़ने का तो भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता सोच ही नहीं सकता। यह तो भारतीय जनता पार्टी के हर नेताजी का नाम भी बता रहा हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आओगे मैं वो कैसेट भी, क्योंकि यूट्यूब पे वो डली हुई है, यूट्यूब पे तो आप 10 साल बाद भी निकाल के देख सकते हो। सोमनाथ जी खराना जी आपके आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं। जब ये अयोध्या का आंदोलन चला, मैंने देखा वो घर घर से उन्होंने 10-10 रुपए और एक एक ईंट इकट्ठी की थी। ये उनका कहना है कि भाई वहाँ पे वालिया जी ये हुआ। उसके बाद मैंने आपके जो सनातन धर्म सभा के हैं मिस्टर विनोद गर्ग जी, वो हमारे स्टूडियो में आए थे। उनका ये कहना था, हाँ, कहते वहाँ से मूर्ति तो उठाई लेकिन तोड़ी नहीं, वो खंडित हो गई थी। अगर वहाँ किसी ने ख्याल नहीं रखा तभी खंडित हुई। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संघ के कार्यकर्ता जो भी हैं जी, ये देश को समर्पित हैं, ये राष्ट्र हित है। कहते देश अगर पहले, ये सच बोलते हैं, इनकी सुनते क्यों नहीं? नहीं, पूरे सुनवाई होती है, कहीं पर भी किसी की ना सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बात ही नहीं कि कार्यकर्ता की ना सुनी हो। प्रधान जी आपके आगे रोएंगे ना वर्कर, तो आपके आगे ही हंसेंगे। मेरे ऊपर कुछ अभी तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं लगाया। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ, आपका अंबाला की जनता की तरफ से मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ इसको। और ऐसा उन्होंने, दोनों ने इंटरव्यू दी, उन्होंने कहा कि मूर्ति खंडित हो गई थी। चलो ये आज का हमारा विषय नहीं है, इस पर फिर बात करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो इस पर आप ध्यान रखिए। लोगों का ये कहना है कि वो मेला यहाँ से कहीं और भी ले जाओ, लेकिन ऐसी बातें नहीं हुआ करती। जो दीवारें बनी हैं वहाँ, क्योंकि हमने ये कई बार यहाँ अनाउंस किया कि कोई भाजपा का नेता आके बात करे। आज आप आए हो कि नेक्स्ट टाइम आप बैठेंगे तो इस पर हम खुल के आपके साथ इस पर विचार करेंगे। जैसे आपने पार्क की बात की, आपने तारामंडल की बात की। अगर ये प्रचार प्रधान जी अगर खुल के हो
कि ठीक को ठीक कहना चाहिए। हमारा चैनल सच का दर्पण है। अगर इस तरह का विकास की बातें अम्बाले में हुई हैं, तारामंडल हमें भी पता है बन रहा है, लेकिन कोई बताए तो सही। ठीक है, एक आप 4-5 आदमियों में ही सारी बात होती रहे, आम पब्लिक तक बात ना पहुंचे, लास्ट में आप पर्चे लेकर चल पड़ो कि भाई ये हमने ये किया वो किया, उससे थोड़ी परेशानी रहती है। आप अपने नेताओं को अम्बाला कैंट में देखो, चाहे अम्बाला शहर में जितनी सड़कें हैं, चाहे कैंट क्यों शहर की, कितनी चौड़ी सड़कें बना दी, और लाइटिंग ये मूलभूत सुविधाओं में लाइटें नहीं मूलभूत है। पहले सरकारें थी का पानी, पहले सरकारें सड़कें हो गई, बच्चों की एक सड़क बनाना अलग चीज है, एक सड़क को मान लो जो 15 फुट की बनती है उसको 30 फुट का बनाना, लाइटिंग बीच में उसको डिवाइडर बना के लाइटिंग का इंतजाम करना। आज आप पहले जाते थे ये अपना जैन कोल रोड पे, आप देखते क्या बुरा हाल था, आप लैलपुर बस्ती की तरफ जाते थे क्या बुरा हाल था, आज आप सड़कें देखें, आप जगारी गेट की तरफ जाते हैं कितनी बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, चाहे अम्बाला कैंट देखे, जितने बाजार हैं विज साहब ने हर एक के बीच में डिवाइडर बना कितनी बढ़िया सड़कें बनाई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे मुलाना हो, आप नारायण मुलाना के अंदर है, मुलाना के अंदर जो बनाए अपना जो बरात घर होते हैं, क्या उसको कहते हैं, 56 बनाए जो हमारी सरकार ने, तो वहां पर देखो आप बराड़ा के अंदर जाओ, डबल उसको 4 बनाया गया बाजार को, ऐसा सड़क आपने कहीं देखी नहीं। चलो बहुत बढ़िया आप कह रहे हो, हमारे नहीं काम हुए हैं, लोग देखते हैं, जनता है बाबू सब देखती है। आज आप जो कहेंगे हम बिल्कुल ठीक मानेंगे। सुमित अम्बाला से कोई अग्रवाल हैं, सुमित अग्रवाल जी, वो एक चीज़ लिख रही है, लिखा तो उन्होंने काफ़ी कुछ है, सिर्फ बीच में से मैं ले रहा हूँ। उनका ये कहना है कि अगर आज भी अनिल विज जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कई दूसरे ग्रुप के, चाहे वो कांग्रेस हो, जेजेपी हो, एबीसी कोई पार्टी हो, कई एमएलए छोड़कर अनिल विज जी के साथ आ जाएंगे, ऐसी पोजीशन है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अनिल विज जी लोगों हमारे की भावनाओं के बारे। अनिल विज जी हमारे नेता हैं, जनता उनको पसंद करती है, पर मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता प्यार देती है। तो ये जो मुख्यमंत्री बनाना है ये राष्ट्रीय नेतृत्व में बनाना है। ऊपर के जो आपके हैं, हम भाजपा की पार्टी के, वो मनोहर लाल जी को ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, दोनों हमारे नेता हैं, पर मनोहर लाल जी जो है हमारे देश मुख्यमंत्री हैं और अनिल विज जी हमारे नेता हैं। ऐसी बात तो ना करो, चित्त भी मेरा पट भी मेरा, मैं तो दो हैं। खट्टर साहब भी माड़े नहीं है, बहुत बढ़िया नेता हैं, कि ऊपर से आशीर्वाद ज्यादा खट्टर साहब को है। आप ऐसा मुख्यमंत्री आपने कभी नहीं देखा होगा। कैसा? एक बिल्कुल सिंपल मुख्यमंत्री। आपने पहले भी मुख्यमंत्री देखे हैं। अनिल विज जी सिंपल नहीं है? नहीं, सिंपल है, वो बढ़िया हमारे। मैंने क्या कहा, उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जनता उनको प्यार करती है अनिल विज जी को, पर एक राष्ट्रीय नेतृत्व इसको तय करता है और सबसे अग्रवाल साहब आप समझिए, जो आपने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिखे हैं, चलो खैर, मनदीप सुल्लर जी हैं, राजेश चोपड़ा जी हैं, जगजीत राठौर जी हैं, मनीष चड्डा जी हैं, सहजप्रीत है, और कम से कम 150-200 एकदम ये आपकी तारीफ कर रहे हैं कि वालिया जी आपने कमाल कर दी, आज आप बहुत सहजता से और बहुत मीठी बातें कर रहे हो जो इनको अच्छी लग रही हैं। तो आपको भी भाई अच्छी लग रही हैं तभी आप कह रहे हो। एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा लास्ट में, जैसे आपने बात की कि 14 तारीख को जो ये रैली हो रही है, इसका मकसद क्या है? मेन मकसद कि इलेक्शन आ रहे हैं, कोई तैयारी हो रही है या कुछ क्या है? कोई इलेक्शन नहीं है। हमने जो 1 साल हमारा मोदी सरकार का पूरा हुआ है जी, तो उसकी 1 साल की जो हमने उपलब्धि है, जो 1 साल हमने काम किया है, और जो हमने मनोहर लाल जी की दोबारा सरकार में जो हमने काम किया है, उन उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच जाए भी 1 साल के अंदर हमने ये काम किया। अगर हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने जो काम किया वो ये काम किया, मनोहर 6 महीने की हमारी जो सरकार होगी हरियाणा की, उसमें हमने ये, और उसका बकायदा 3 पंपलेट है, एक हरियाणा की उपलब्धियां, एक केंद्र सरकार की उपलब्धियां, और तीसरा मोदी जी का पत्रक। तीनों पत्रक को हम हर घर में पूरे हरियाणा के अंदर 20 लाख परिवारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर ही पूरा ध्यान रखा कि हम हर बूथ पे 100 परिवारों के घर जाकर वो पत्रक दें, और उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी 2-2 कार्यकर्ता, कोरोना को देखते हुए भी उसमें भीड़ इकट्ठी करनी नहीं, वो हमारे 2 कार्यकर्ता ही हर घर में वो पत्रक देकर आएंगे। और उस रैली से हम वो जनता तक पहुंचाने का अपना
काम करेंगे। और उसके अंदर जिला के अंदर हमने राजेश पिथौरा मेरे साथ जिला में महामंत्री है, उसको हमने इस रैली का संयोजक बनाया है। जो वर्चुअल रैली है उसका संयोजक राजेश पिथौरा को हमने बनाया है। हमारे डॉक्टर दिनेश आहूजा जी हैं, काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बहुत जेन्युइन क्वेश्चन हैं जो आप पूछ रहे हो। ऐसे ही मैंने बहुत कुछ पूछना था, लेकिन आज हम इनकी सुनेंगे प्रधान जी की, फिर हम जल्दी इनको बुला के इनसे पूछेंगे। हाँ, एक चीज़ और जो जहन में आ रहा है, कई क्वेश्चन भी हमारे से पूछ रहे हैं कि आप एक उपलब्धि बना रहे हो। उपलब्धि है ना, एक साल में हमने ये कर दिया जी। साल जैसे जी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कि एक तरफ तो कोरोना से हज़ारों लोग हिंदुस्तान में पीड़ित हैं, हज़ारों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग अस्पताल में पड़े हैं, लाखों लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, और हम भाई साहब अपनी अलग बीन बजा रहे हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, वही तो जनता को बता रहे हैं कि हमने कोरोना के अंदर देश को किस तरह से हमारे सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संभाला है। आज पूरी दुनिया को देखो, पूरे विश्व को देखो, और आज आप भारत को देखो। अगर भारत को संभालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संभालने का काम किया है। आज उसको एक वर्चुअल रैली भी हम आपस में मिले बिना, इकट्ठे बिना हो, और जनता तक हमारी बात भी पहुंचे। अगर हमने आज जितना काम किया इतना आज तक किसी ने काम नहीं किया। आज देश के प्रधानमंत्री देश को सुरक्षित रखा है। आज सब एक एक आदमी की चिंता है। वर्ल्ड कहता है कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बचनी चाहिए, इकोनॉमी रहनी चाहिए, मौत की चिंता नहीं है उनको। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को फिर संभाल लेंगे, 6 महीने 1 साल लग जाएगा संभालते हुए, पर हमने एक एक आदमी को बचाना है। इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री की जी ये सोच है हमारे। चलो, ये तो एक सिक्का होता है, उसके 2 पहलू होते हैं। हम उछालते हैं, कई बार सीधा भी पड़ जाता है, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। पब्लिक है, सब जानती है कि क्या कैसे हो रहा है। एक और चीज़ मैं लास्ट में आपसे बड़ी हम्बली पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन 25 मार्च से या 23 मार्च से शुरू हुआ, ठीक है? उसी दिन से जब लॉकडाउन पहला ख़त्म हुआ, हज़ारों की संख्या में हमारे प्रवासी भाई आने शुरू हो गए थे, जो बिहार इधर उधर जाते थे। तब तो कोई नेता नज़र नहीं आया। जब देखा 2-3 दिन रह गए कि अब भाई बस होने वाला है, तो बड़े लोगों ने पूछा, मैं तब पूछ रहा हूँ, हम टेंट लगा के या अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के लास्ट के 2-4 दिन में हम वहाँ खाना बांटने लग जाएं, हम जूते देने लग जाएं। उसको कहते हैं कि कटी हुई शहीद होना। क्या ये ठीक किया किसी ने? जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ जी, उसके अंदर हमने सभी को सरकार की तरफ से सूखा राशन देने का काम किया जी। और जहां पर पे आरोप लगे कि चलो मैं आज पूछने के मूड में, आप बताइए। सूखा राशन देने का काम किया जी। उसके बाद बना हुआ भोजन भी दिया जी। उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर आई जी। उन्होंने भी जनता तक भोजन बनाकर पहुंचाने का काम किया, कच्चा राशन बनाने का काम किया जी। हमारे किसी भी कार्यकर्ता पे, किसी भी नेता पे, किसी ने भी फोन किया कि यहाँ पर खाने की दिक्कत है, यहाँ पर कच्चा राशन चाहिए, तो वो हमने भेजने का काम किया। ये नहीं कि उसी जो 1 हफ्ता पहले लगाया, हम शुरू से पहले दिन से अनिल विज जी ने 5000 परिवारों को 1 हफ्ते में राशन देते थे, अगले हफ्ते दोबारा रिपीट करते थे। सर बात ऐसे हम बात करते करते छाल मार देते हैं अनिल विज जी की तरफ। हम शहर की बात करें ना पहले, वहां पर हमने देने का काम किया। अंबाला शहर में असीम गोयल जी ने भी कच्चा राशन बांटने का काम किया। संस्था ने बांटा है? हाँ जी, संस्था ने बांटा है। मेरा आसमान की तरफ से बांटा गया। तो प्रेरणा थी हमारी सरकार की, हमारे विधायक की प्रेरणा की वजह मेरा आसमान में तो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो हमने प्रेरणा दी, हमने कहने के ऊपर आप भी सभी सरकार की तरफ से था। और जहां पर मुझे भी फोन आया, सुनो, मैं आज फिर वही बात कर रहा हूं, मैं पूछने के मूड में नहीं। ये जो एनजीओ संस्था है जो आप नाम बता रहे हो, मेरा आसमान, ये एनजीओ है या सरकार की संस्था? नहीं, एनजीओ है।
आप कह रहे हो सरकार ने दी? ना 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 ना, अभी आपने प्रेरणा दी हमने सबको, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, कोई भी एनजीओ था, उनको कहा भी आगे बढ़कर आप। अंबाले में तो 78 संस्थाएं थी जो सबने किया, सबने बढ़ चढ़ के किया, सबने किया। अगर सबका आभार व्यक्त करते सरकारी हैं, संस्थाएं, अगर ये जो एनजीओ संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, अगर ये आगे आकर काम ना करती तो क्या होता? सरकार करती, सरकार ने किया। सारा प्रशासन की हमने मुलाना के अंदर हो, नारायणगढ़ के अंदर हो, किसी भी विधानसभा में हमें किसी का भी, मुझे चाहे फोन आए, किसी भी हमें बाहर से भी फोन आते रहे यहाँ पे, तो हमने वहां पर राशन भिजवाने का काम किया। फिर कहते हम सड़कों के ऊपर, आपने प्रवासी मजदूरों का कहा, प्रवासी मजदूर वो कहाँ के थे? वो पंजाब के थे। हरियाणा के अंदर 8 लाख प्रवासी मजदूरों ने बाहर जाने की रजिस्ट्रेशन की थी जो यहाँ पर थे, और 1 लाख आने वालों ने की थी जी। हरियाणा ने अपने प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया, परंतु पंजाब ने क्या किया? अपना काम जो था वो भी हरियाणा के ऊपर डाल दिया। वहां पर मेन जीटी रोड को छोड़कर अपना रेलवे लाइन के और खेतों के रास्ते वो भेजते रहे प्रवासी मजदूरों को। मतलब आपके हिसाब से जो वहां की गवर्नमेंट थी वही भेजते रहे? हाँ, वो भेजती रही, और उसको भी भेजने काम किया तो हरियाणा सरकार ने किया। फिर उनको दिक्कतें आई तो उनके ऊपर खाली अंबाला एक में नहीं, अंबाला शहर में नहीं, हमने फाहा के अंदर धन धन सतगुरु के बाहर वहां पर हमने पार्टी की तरफ से वहां पर भोजन व्यवस्था, जो है आपने चप्पल कहा, उसकी व्यवस्था करी। मुलाना के अंदर शिव मंदिर है, उसके बाहर शिव शक्ति मंदिर के बाहर व्यवस्था करी हमने। मनका मणकी के अंदर वहां पर हमारा जो अंबाला जिले का लास्ट गांव है मनका मणकी, वहां पर भी टेंट लगाकर बकायदा व्यवस्था खाने की गई। हमने नारायणगढ़ के अंदर कड़ासन के अंदर वहां पर व्यवस्था करी। तो उसके अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कोई कमी छोड़ी, प्रवासी मजदूरों को हर जगह ध्यान रखा। ये तो रही प्रवासी मजदूरों की बात, ठीक है, आप कह रहे हो, हम मानते हैं एनजीओज ने बहुत काम किया, चाहे वो किसी एमएलए की हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो किसी एबीसी की हो, सभी ने बहुत काम किया। और धार्मिक संस्थानों ने भी बहुत बढ़िया काम किया, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, हर एक जगह से लोगों ने जिसका भी वो हुआ उसने इस मुश्किल घड़ी में हमारे माननीय मोदी जी की बात मानते हुए सभी चले, एक लाइन पे चले। एक चीज़ हो रहा है कि ये तो रहा प्रवासी मजदूरों की बात। आपके अंबाला में अभी भी ऐसे कई लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के, जिनके घर अभी भी खाने के लिए उचित प्रबंध नहीं है। जैसे हमारे कई कलाकार साथी हैं, कई तरह के लोग हैं। जैसे स्टेशन पे हमने कुलियों को देखा, परसों की बात बता रहा हूँ, वो भी हम अभियान शुरू करने वाले हैं। जो स्टेशन पे कुली रह रहे हैं उनके घरों में जाके देखो, मैंने विजिट किया है, देखा है। हमारे आर्टिस्ट जो बंसरी बजा रहा है, कोई ढोलकी बजा रहा था, कोई जगराते में काम कर रहा है, कोई मैरिज में जैसे गाने बजाने का काम करते थे। कुमार साहब, मेरे से ज़्यादा आप फील्ड में घूमते हो, आपने देखा होगा उनकी पोजीशन क्या है, उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। मैं सल्यूट करता हूँ अम्बाले के किन्नर समाज को, जिन्होंने सबसे पहले आगे आकर ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाए। इसके लिए आप कुछ अगर रह गया तो करेंगे। जो बीपीएल कार्ड वाले थे जी, उनको 3 साल का सरकार ने अप्रैल मई जून फ्री राशन देने का काम किया। चाहे उसमें पीला कार्ड था, चाहे उसमें गुलाबी कार्ड था, चाहे उसमें खाकी कार्ड था जी, इनको तीनों को फ्री राशन देने का काम किया। और बीपीएल परिवारों को 4500 रुपये महीने उस पे भी पैसा डालने का काम किया। मैं यही रोक रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए। लाल पीला नीला कार्ड, इस पे हम फिर डिस्कस करेंगे, आज टाइम नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन करूं इस तरह के। मैं ये बात सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। कई लोग जिसमें अलग अलग धर्म जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, खत्री भी हैं, वैश्य भी हैं। मैं पर्टिकुलर वो बात, मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा कि नीला कार्ड किसका है, पीला कार्ड किसका है। लोअर मिडिल फैमिलीज, जैसे हमारे डीसी साहब ने कुछ हमारे ब्राह्मण साथियों को जो मंदिर में थे उनको उनकी मदद की, ऐसे गुरुद्वारे में भी कई हैं, ऐसे कई लोग आम घरों में मिल जाएंगे। इनके बारे कुछ सोचा आपने? इस तीनों के अलावा जो बीएलओ है सरकार की तरफ से, बीएलओ सर, मैं वो बीएलओ को छोड़ो, सुन लो जी, उनको घर घर भेजा गया, उनसे पता कराया गया भी कहाँ पे जिस परिवार को दिक्कत है वहां पर भी राशन पहुंचाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं ने जहां पर कहा वहां पर भोजन। यहाँ कुमार साहब मेरी साथ की साथ जवाब ले लो।
मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन में आपके एक बहुत अच्छी, मैं नाम ले रहा हूँ, बीनू गर्ग हैं जो बहुत अच्छा काम कर भी रही हैं। वहाँ के डिपो होल्डर ने बताया कि सिर्फ एक कार्ड वहाँ से निकला, सिर्फ एक कार्ड, जो आप कार्डों की बता रहे हो ना, जबकि वहाँ 300-400 लोग थे। वो BLO घर बैठ के ही कहते कहीं बनाई जा रहे हैं कि नील 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 लिख दिया, अब वो डिपो होल्डरों के गल पड़ रहे हैं। नेताओं की कोई नहीं सुन रहा। आप अपनी पार्टी के लोगों से पूछ लो। नहीं, हमारे किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, कोई विषय आया इसका मतलब मैं नहीं, आपने बात एक चीज मैं रोक रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। शायद आपने कहा आपसे, आपको किसी ने कंप्लेंट नहीं की और हमारे पास ये मुद्दे उठे, शायद प्रेस और नेताओं में यही फर्क है। ना, प्रेस ने इसमें कोरोना के अंदर चाहे हमारे पुलिसकर्मी थे जी, चाहे हमारे मीडिया कर्मी थे जी, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी थे, चाहे हमारे हेल्थ के कर्मचारी थे, सब ने, चाहे बैंक कर्मचारी थे, उसमें सबने बढ़ चढ़कर अपनी परवाह न करते हुए देश की सेवा के काम किया जी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे भी कोरोना हो सकता है। उन्होंने सब, आप पंबीरी की तरह बात गोल करके नहीं, मैं आऊंगा नहीं, आप आपकी बात पे आऊंगा, आप नहीं आ रहे। नहीं, ये सबने कोरोना के ऊपर काम किया और उसके अंदर मीडिया ने अच्छा काम किया, परंतु फिर भी जहां पर हमें कोई दिक्कत आई, जिसने हमें कहा भी मेरे पास राशन की दिक्कत है, वहां पर हमने भेजने का काम किया है। हो सकता है जिन्होंने आपको कहा वो किसी के लिंक में ना आए हो तो रह गया हो, बाकी फिर भी सरकार ने हर आदमी को बेने काम किया। हम कह दें दूसरी पार्टी के लोग हैं या कुछ हैं, वो तो कहते ही कहते हैं। अगर कहीं जेन्युइन दिक्कत आएगी तो अपनी पार्टी के भी लोग करते हैं ये बात। मैं फिर नाम ले रहा हूँ, एक आपके अर्बन स्टेट से भी हमारी रीना मैडम है, उन्होंने भी 1-2 दिक्कतें बताई कि राशन कार्ड में म्यूनसिपल कमेटी वालों की बहुत सी दिक्कतें हैं। फिर क्या है पार्टी के? आपकी भाजपा के नेता हैं। हमारी भाजपा कोई रीना जी कोई नेता नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोई उन पे जिम्मेवारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वैसे वर्कर तो वैसे कार्यकर्ता है वो, कार्यकर्ता। हाँ, किसी भी कोई पद नहीं उन पे। तो आपके हिसाब से अगर कोई पद होगा उसी की नहीं, आपने नेता कहा, नहीं, मैं एक कार्यकर्ता और नेता में फर्क है। नेता तो एक ऐसा नहीं, फिर एक होता है कि हम एक अगर एक हमारा एमसी है, इस पे बहस नहीं करना चाहता, एक हमारा एमसी है, उनका ये कहना, कोई भी पार्टी का एक वो थोड़ा सा नहीं, एमसी एक छोटे लेवल की बात होगी, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि मैं नेशनल लेवल पे एम्बेसडर हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे आप कह रहे थे, हमने सुना नहीं, बाकी मैं जानता हूँ उन्हें, पर्सनल जानता हूँ, ये नहीं मैं नहीं जानता आज ये बहस नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें। चलो आप पता कर लेना। और इस तरह के कई मुद्दे हैं, चलो हम फिर बहस करेंगे। आज तो हम आपकी बहुत बढ़िया जो आपने अम्बाला की तरक्की की भी बताई, और ऐसा भी मुझे पता लगा कि अम्बाले में 2 और गेट बन रहे हैं। अम्बाला में एक मंजी साहब गुरुद्वारा के पास कोई बहुत सारा बड़ा गेट बन रहा है, एक कालका मोड़ पे भी बहुत बढ़िया भव्य गेट बन रहा है। तो ये बताया करो ना जी कि कितनी चीजें हैं सरकार ने करी है, भी हम बात करते हैं, इतनी चीजें बता रहे हैं हम भूल जाते हैं। चलो खैर, आप 14 तारीख की इन्होंने बात की, लास्ट में आप 14 की फिर बात करके हम आगे बात बढ़ाएंगे। 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली करने जा रही है। उसके अंदर हरियाणा के 11 जिले, जिसमें अम्बाला जिला भी है, उसमें रैली होगी, जिसको हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी एड्रेस करेंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एड्रेस करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी और हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी संबोधित करेंगे। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जनता इसको वर्चुअल रैली के मोबाइल की सोशल मीडिया की तरह सुनेगी। इसका जो कार्यक्रम होगा, जो मंच लगाया जाएगा, वो पंचकूला से लगाया जाएगा, और उस पूरी रैली को योजन की तरफ से देख रहे हैं पूरी 11 जिलों को, वो हमारे प्रदेश के महामंत्री वेदपाल जी देख रहे हैं, और जिला को हमने जो जिला का संयोजक बनाया है राजेश तोरा जी को बनाया है, और इसके अंदर 1 लाख की संख्या में जो जनता है उस वर्चुअल रैली को देखने जा रही है। बहुत बढ़िया। आपने सुना। एक चीज़ और, हमारे रीना सिंगला जी भी कुछ कह रहे हैं। रीना जी, ये बातें आज करने की नहीं है, नेक्स्ट टाइम में ज़रूर हमारे स्टूडियो में आएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब,
और जल्दी एक और बड़ी पोस्ट के साथ ही आएंगे। हम इनका स्वागत भी करेंगे और इनसे बहुत कुछ पूछेंगे भी। आज इन्होंने जो कहना है हम उसके लिए ये स्टूडियो में आए हैं। मैंने फिर भी बीच में थोड़ा पूछने की कोशिश की, शायद मैंने गुस्ताखी की, मुझे नहीं पूछना चाहिए था आज इनसे, लेकिन रहा नहीं जाता। और रीना जी, आप परवाह क्यों करते हो? आप तो बहुत बड़े नेता हो और दूसरा आप दीप चैनल के पैनल में हो। आपको तो जब मर्जी, आप तो हमारी घर की हो, जब मर्जी आपको बुला लें, आपका अपना चैनल है, ये तो चली जाता है पार्टी में, कभी पोस्ट ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता है। और मैं कुमार साहब सिर्फ एक वादे के साथ कि आप जल्दी फिर हमारे स्टूडियो में दर्शन देंगे, हम खुल के चर्चा करेंगे और आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारा एक शुरू से रहा है कि हमारे स्टूडियो में कोई भी महानुभव आता है तो हम अपने स्टूडियो की तरफ से उसको सम्मानित करते हैं। यादगार एक छोटा सा कि भाई आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने विचार रखे। मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से आपको एक मोमेंटो डाल के कृतार्थ होंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद वालिया जी। थैंक यू सर। और मैं तेजिंदर वालिया अपना हमारे अंबाला जिला के प्रधान जगमोहन लाल कुमार जी जो आज हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने अपनी बातचीत रखी और इस वादे के साथ कि जल्दी हम फिर इनके दर्शन करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आपने जो आज अपने व्यूअर्स ने इतना कुछ लिखा और ज़्यादा पॉजिटिव बातें उन्होंने आपके बारे लिखी, इसलिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ। और मैं अंबाला प्रशासन को भी कि कोरोना पे उन्होंने इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, उनको भी हम सल्यूट करते हैं। और लोगों से हमारी ये अपील है कि घरों में बने रहें। अगर कोई बहुत ज़रूरी कोई काम है तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। फिर मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारा ये स्टूडियो पूरा सैनिटाइज होता है, हर एक तरह की यहाँ पे प्रिकॉशन रखे जाते हैं और इसीलिए हम बाहर की बजाय अपने स्टूडियो में ये प्रोग्राम रखते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? देश विदेश के सभी दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और आप किस नेता को मिलना चाहते हो हम उससे भी कॉन्टैक्ट करके आपके समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद। मैं तेजिंदर वालिया आपसे इजाज़त लेते हुए नमस्कार।